नमस्कार साथियों, आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 1 एग्जाम को लेकर आप सभी लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन बना हुआ है। बहुत सारे कैंडिडेट यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम चैनल पर ये बार बार पूछ रहे हैं कि सर इसका एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जाएगा, हमारे पास कितना समय बचा हुआ है तैयारी के लिए। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे डेट भी वायरल हो रहे हैं, कोई जून में बता रहा है, कोई अगस्त सितंबर में बता रहा है, कोई अगले साल की बात बता रहा है कि अगले साल इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो क्या सच्चाई है? तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के जितने भी डाउट है उसको क्लियर करते हैं और जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का जो सीबीटी 1 का एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है, आपके पास तैयारी के लिए कितना समय बचा हुआ है और सबसे इंपॉर्टेंट इन बचे हुए समय का आपको कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम डेट जाने से रिजल्ट नहीं होता है। करोड़ों में फॉर्म फिलअप किए गए हैं। अगर दोनों वैकेंसी का बात किया जाए तो मात्र 11 से 12 हज़ार के बीच जो है वो सीट की संख्या है। तो कंपटीशन बहुत तगड़ा रहने वाला है। तो आपको एक स्मार्ट अप्रोच या फिर स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करनी होगी। तो इन सब के बारे में बताऊंगा, सब्जेक्ट वाइज भी बताऊंगा कि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस की कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले हम लोग एनटीपीसी के सीबीटी 1 एग्जाम डेट के बारे में जानते हैं कि इसका जो एग्जाम है वो आपका कब तक होगा। वीडियो में आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक पे अभी कामयाबी एक्सप्रेस सेल चल रहा है, जिसके अंतर्गत आप टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो जो है वो मात्र 615 रुपये में परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आप जो है वो मेरा कूपन कोड SCK को यूज कर सकते हैं। और आप सभी को पता ही है कि जितने भी रेलवे में एग्ज़ाम होते हैं वो सब ऑनलाइन होता है, तो आपको मॉक टेस्ट, PYQ, सेक्शनल टेस्ट ये सब ऑनलाइन ही लगाने चाहिए और सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक। तो आप जो है वो SCK कोड को यूज कीजिए और अपनी तैयारी टेक्स्ट बुक के साथ बेहतरीन कीजिए। चलिए अब हम लोग मुद्दे पर आते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि एनटीपीसी का जो सीबीटी 1 एग्ज़ाम है वो आपको कब तक हो सकता है। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने कुछ महीने पहले जो है वो एक नोटिस वायरल होते हुए देखा था, उस नोटिस में जो है वो आपका एनटीपीसी के सीबीटी 1 एग्ज़ाम के लेकर ये चीज़ बताई गई थी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल से मई महीने के बीच कराया जाएगा। ठीक है। हालांकि एनटीपीसी के अलावा उसमें और भी एग्ज़ाम के बारे में बताया गया था, एलपी के बारे में, आरपीएफएसआई के बारे में, जेई के बारे में, टेक्नीशियन के बारे में। लगभग उन सभी एग्ज़ाम का जो है वो जो जानकारी थी उसमें दी गई थी एग्ज़ाम डेट के बारे में, वो सही साबित हुआ। तो ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा था कि एनटीपीसी का भी जो एग्ज़ाम है वो आपको अप्रैल या मई महीने में हो जाएगा। लेकिन यदि प्रेजेंट सिनेरियो की बात किया जाए कि प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से क्या अप्रैल महीने में जो है आपका एग्ज़ाम शुरू हो सकता है, तो इसका जवाब है कि संभावना इसका बहुत ही कम लग रहा है। अब मात्र 10% संभावना लग रहा है कि अप्रैल महीने में जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि रेलवे द्वारा जो है वो आपको लगभग 30 से 40 दिन पहले फॉर्म स्टेटस जारी किया जाता है, यानी कि आपका जो फॉर्म आपने फिलअप किया है वो एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट कर दिया गया है। अभी तक एनटीपीसी की रिगार्डिंग ऐसा कुछ जारी नहीं हुआ है, हालांकि करोड़ों में फॉर्म फिलअप किए गए हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि मैंने भी आपको बताया था कि अप्रैल के लास्ट वीक से जो है आपका एग्जाम शुरू हो सकता है। लेकिन जिस भी वीडियो में मैंने ये जानकारी आपको दिया था उस वीडियो में ये जरूर बताया था कि 1 से 2 सप्ताह और एक्सटेंड दिमाग में लेकर चलिएगा कि अगर एक्सटेंड भी होगा तो 1 से 2 सप्ताह और एक्सटेंड होगा। तो अभी भी आपका अपडेट मैं यही देना चाहता हूं कि आपका जो एग्ज़ाम है संभवतः मई महीने में शुरू हो सकता है और जून तक जा सकता है, क्योंकि करोड़ों में फॉर्म फिलअप हुए हैं। 1 करोड़ 21 लाख से ज़्यादा जो है वो कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया है। तो मात्र 20 दिन या 30 दिन में ये जो है वो एग्ज़ाम जो है वो नहीं हो सकता है। इसमें लगभग महीने 2 महीने समय लगेगा, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों को मिलाकर। सबसे पहले आपका ग्रेजुएट लेवल वालों का एग्जाम होगा, उसके बाद 10+2 का एग्जाम होगा। यानी जो जून वाला भी डेट सामने आ रहा है, आपको एक टीचर ने बताया है कि 2 जून से आपका पेपर होगा, तो संभवतः वो हो सकता है सही हो सकता है कि अंडर ग्रेजुएट वालों का ये डेट हो या फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप अपनी तैयारी जो है वो मई महीने ही मानकर कीजिए, क्योंकि यदि जून के बाद अगर एग्जाम की बात की जाए तो जून जुलाई में आपका शुरू हो जाएगा एसएससी का भी एग्जाम, सीजीएल का भी एग्जाम हो जाएगा, उसमें एसएससी का और भी सारे एग्जाम हैं। तो फिर ये जो एनटीपीसी एग्जाम है वो आपको अगस्त सितंबर में चला जाएगा और रेलवे ऐसा चाहेगी नहीं, क्योंकि अक्टूबर के लास्ट वीक या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में एनटीपीसी की नई वैकेंसी भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। अक्टूबर के लास्ट वीक और नवंबर के फर्स्ट वीक, आप इस बात को नोट कर लीजिए, नई वैकेंसी भी आ रही है। तो इसलिए सीबीटी 1 का एग्जाम जो है वो कंडक्ट उससे पहले कराना है, रिजल्ट भी बनाना है। ये सबको देखते हुए आपका जो एनटीपीसी का सीबीटी 1 एग्जाम है वो आपको संभवतः मई से जून महीने में कंडक्ट करा लिया जाएगा। सबसे पहले जो है आपका ग्रेजुएट लेवल का होगा, उसके बाद अंडर ग्रेजुएट लेवल वालों का होगा। ठीक ना? तो आप अपनी तैयारी इसी हिसाब से करो। और वही फिर से वही बात, अगर 1 सप्ताह 2 सप्ताह आगे बढ़ता भी, एक्सटेंड भी होता है, तो ये आपके लिए सही है। दूसरी चीज़ ये है कि अब हम लोग तैयारी कैसे करें। ये तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया भाई कि मई जून में, अब सब चीज़ बता दिया। देखो लॉजिकल बातें करनी चाहिए, हवा हवाई बातें नहीं करनी चाहिए, कैसे भी कोई डेट मैं आपको बता दूँ। और
वो डेट जो है वो सही साबित हो जाए या फिर गलत साबित हो जाए। लॉजिकल बातें यही है कि अप्रैल महीने में इसलिए नहीं हो सकता है भाई क्योंकि अभी फॉर्म का स्टेटस नहीं आया है, 30 से 40 दिन पहले तो बताना ही है कैंडिडेट को। उसके बाद जो है वो जून के बाद जो है वो आपका SSC के जो है वो कैलेंडर के अनुसार उसका भी एग्जाम होने वाला है, तो चीज़ें बदल जाएंगी। इसलिए मई और जून जो है वो शेड्यूल खाली है, इसी में आपका जो है NTPC का CBT 1 एग्जाम हो सकता है। ठीक, अब बात करते हैं तैयारी के लिए। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि मैथ और रीजनिंग के लिए, खासकर मैथ के लिए सभी जो चैप्टर है अर्थमेटिक के उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। जितने टाइप के सवाल पूछे जाते हैं किसी भी टीचर से पढ़िएगा, यूट्यूब पर बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं मैथ के, वहाँ से आपको अर्थमेटिक अच्छे से पढ़कर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना है। एडवांस में बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाता है, फिर भी इग्नोर नहीं करना है। एडवांस के जितने भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं, जैसे कि ज्योमेट्री के कुछ फार्मूला, कुछ जो है वो कॉन्सेप्ट होंगे, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के होंगे, क्वाड्रिलेटरल का होगा, यानी ये सब जो है वो आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं एडवांस मैथ का वो आपको जो है वो आने चाहिए, और उनके बेसिस पे जो भी सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको आपको बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर रीजनिंग का बात की जाए भाई, तो रीजनिंग के लिए सभी चैप्टर जो भी सिलेबस में दिया गया है उसको कवर करना है, उसको पढ़ना है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। और कुछ चुनिंदे चैप्टर हैं जैसे कि आपको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन हो गया, आपको पजल हो गया, रैंकिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, इन सबको अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से कहने का सेंस ये है कि ये सवाल जो है वो आपको जब एग्जाम देने जाओगे तो 20 या फिर 30 जो सवाल शुरुआत के जो होते हैं 30 नंबर तक, इसी में आपको 2 से 4 सवाल इन्हीं सभी चैप्टर से देखने को मिलेगा, और ये थोड़ा लेंदी होता है। यदि आपका जो है वो माइंड शार्प है, आप इस पर बहुत सारा प्रैक्टिस किए हैं, तो आप आराम से इन सबको लगाकर आगे बढ़ जाएंगे। नहीं तो आप इसी में फंस जाएंगे, इन्हीं सभी सवाल में फंस जाएंगे, तो आपका जो है मैक्सिमम टाइम खपत हो सकता है। आप मैक्सिमम टाइम इन्हीं सभी सवाल में जो है वो आपका जो है वो जा सकता है, और बाकी के सवाल छूट भी सकते हैं, और मैक्सिमम आप अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे। इसलिए जो मैंने अभी आपको टॉपिक बताया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन जो सिलोगिज्म होता है, या फिर जो है वो आपको पजल हो गया, रैंकिंग हो गया, सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, इन सभी को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। हालांकि इस पर मैं वीडियो भी बनाने वाला हूँ, तो उसको भी आप लोग देखते रहिएगा। अब बात करते हैं सबसे अवेटेड सब्जेक्ट आपका GK GS और करेंट अफेयर है। तो देखिए GK GS और करेंट अफेयर्स जैसे मैंने खुद फॉलो किया था और उसको फॉलो किया था, जिससे कि मेरा जो है वो काफ़ी अच्छा स्कोर है। CBT 1 में 40 में मैंने 38 सही किए हैं, CBT 2 में 50 में जो है 46 मेरा स्कोर है, 50 में मैंने 49 अटैम्प्ट किए थे CBT 2 में, जिसमें 46 सही था, 3 गलत था, तो एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी थी। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि यदि आपने पहले से सिलेबस कंप्लीट किया है तो उसका मैक्सिमम रिवीजन करते रहिएगा, और जो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का PDF दिया हूँ, वीडियो बनाया हूँ, उसको जरूर आप देख लेना। उन सभी टॉपिक्स को आपको पढ़ लेना है। मैक्सिमम सवाल आपको उन्हीं सारे टॉपिक से देखने को एग्जाम में मिलेंगे। सभी सब्जेक्ट के मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रखा है। टेलीग्राम चैनल पर उसका PDF भी है, यूट्यूब पर उसका वीडियो भी है। हालांकि मैं क्लास भी करा रहा हूँ, हम लोग इकोनॉमिक्स से शुरू किए हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक थोड़ा सा हार्ड सब्जेक्ट होता है, सभी लोग उसको इग्नोर करते हैं कि ये क्या पूछ रहा है क्या नहीं, इसलिए मैं उसी से शुरू किया हूँ। उसके बाद हम लोग स्टैटिक GK, करेंट अफेयर ऐसे करते करते सभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सब्जेक्ट के एग्जाम से पहले क्लियर करने वाले हैं, उसको पढ़ने वाले हैं। इसलिए आप उन सभी क्लास को देख भी सकते हैं या फिर खुद से भी पढ़ सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट कहने का मतलब ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उन सभी टॉपिक को एग्जाम से पहले कवर करके जरूर जाना, ठीक ना। जैसे कि अभी हम लोग कल ही जो है वो अपने जो है मैं क्लास में बता रहा था, कैंडिडेट को प्रूफ दिखा रहा था कि RPF SI में 2-2 शिफ्टों का मैंने प्रूफ दिखाया कि 50 सवाल में 43-44 सवाल डायरेक्ट उन्हीं सभी टॉपिक से हैं। तो 50 में यदि 40+ सवाल मात्र कुछ टॉपिक से पूछे जा रहे हैं तो उन्हीं टॉपिक को हम नहीं पढ़ लेंगे। बाकी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, मॉक का अच्छा से एनालिसिस करेंगे, कुछ वहाँ टॉपिक भी कवर हो जाएंगे, PYQ में कुछ टॉपिक कवर हो जाएंगे, कुछ पहले से पता ही इतने दिनों से पढ़ रहे हैं। तो इसलिए आप उन सभी टॉपिक को कम से कम पढ़ लीजिएगा और रिवीजन मैक्सिमम करते रहिएगा। बाकी एग्जाम डेट के बारे में मैंने आपको बता दिया। संभावना है कि आपका जो एग्जाम है मई से जून महीने में कंडक्ट करा लिया जाएगा। मई महीने में ग्रेजुएट लेवल का और अंडर ग्रेजुएट वालों का जून महीने में आपका एग्जाम जो है हो सकता है। बाकी अगर और भी कोई अपडेट आएगा बीच बीच में कि हाँ एग्जाम डेट को लेकर या फिर कुछ और, तो मैं आपको बताता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।